ये देखिए किस तरह से लोक भवन के गेट के ऊपर चढ़ करके प्रदर्शन कर रहे हैं। ये राहुल गांधी की गिरफ्तारी का जोरदार विरोध। देखिए ये जो तानाशाह सरकार जो कर रही है, हमारे नेता को इन्होंने गिरफ्तार किया है, ये तानाशाही चलने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री को गद्दी छोड़ना होगा। छात्रों के विरोध में ये सारा युवा कांग्रेस और पूरे देश का कांग्रेस पार्टी और पूरे देश का युवा सड़क पर है। राहुल गांधी की दिल्ली में गिरफ्तारी के विरोध में आग बबूला हो चुकी है कांग्रेस। नैतिकता होनी चाहिए। पॉलिटिक्स में एथिक्स बहुत बड़ा मायने रखता है। क्या सरकार में बैठे लोग इतने तानाशाह हो गए हैं कि छात्रों से संवाद स्थापित नहीं कर सके? छात्रों के मांग को देखते हुए तुरंत उनको तत्काल प्रभाव से धर्मेंद्र प्रधान को हटाना चाहिए। ये धर्मी सरकार है। आप किसानों का आंदोलन याद कीजिए, कैसे मारा जाता था जैसे किसानों को जिक्र। ये लड़ाई जब तक ये लड़ाई हम नहीं जीतेंगे तब तक ये लड़ाई हम सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं तमाम मंत्रियों के साथ लोक भवन की ओर कूच कर चुके हैं। थोड़ी देर पहले ये लोक भवन के ठीक बगल में धरना दे रहे थे, अब ये कूच कर चुके हैं। राहुल गांधी की गिरफ्तारी का जोरदार विरोध कर रही है कांग्रेस, और कांग्रेस जो है इस वक्त सड़कों पर है। राधा कृष्ण किशोर हैं, वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, लोक भवन के भीतर जाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो ये लोक भवन के बाहर की तस्वीरें हैं, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं लोक भवन के मुख्य गेट के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। आग बबूला हो चुकी है कांग्रेस। इतनी बारिश में भी ये थम नहीं रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता यहाँ जुट रहे हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं। दिल्ली में हुआ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। छात्रों को पेपर लीक से समस्या है, इस देश की सरकार को उसका समाधान देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, और जो सभी जनप्रतिनिधियों की गैर संवैधानिक गिरफ्तारी हो रही है उसको बंद करना होगा। ये देखिए लोक भवन के गेट खोलने का प्रयास किया जा रहा है। अरविंद ये देखिए किस तरह से लोक भवन के गेट के ऊपर चढ़ करके प्रदर्शन कर रहे हैं। ये राहुल गांधी की गिरफ्तारी का जोरदार विरोध। धर्मेंद्र प्रधान देखिए ये जो तानाशाह सरकार जो कर रही है, हमारे नेता को इन्होंने गिरफ्तार किया है, ये तानाशाही चलने नहीं देंगे। पूरे देश में आज उग्र आंदोलन होगा जब तक रिहाई नहीं होगी। प्रधानमंत्री को गद्दी छोड़ना होगा। छात्रों के विरोध में ये सारा युवा कांग्रेस और पूरे देश का कांग्रेस पार्टी और पूरे देश का युवा सड़क पर है। राजभवन की हमारी मांगे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो ये कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो लोक भवन के गेट पर चढ़ गए हैं। गेट जबरन खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी की दिल्ली में गिरफ्तारी के विरोध में आग बबूला हो चुकी है कांग्रेस, और रांची में लोक भवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर रही है। चलो हटाओ। सीनियर नेता बंधु तिर्की इन्हें समझाते हुए, गेट के सामने से हटाते हुए। तो माहौल यहाँ पूरी तरह से गर्म है, आक्रोशित है कांग्रेसी कार्यकर्ता। आप देख सकते हैं किस तरह से लोक भवन के बाहर प्रदर्शन जारी है। जब तक वो दिल्ली में वो प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा तब तक इधर भी बंद नहीं होगा। अचानक से खड़गे बिना किसी सूचना मिली, फिर उसके बाद पीएम आवास कूच कर दिया गया इस मामले को लेकर। क्या झारखंड कांग्रेस से भी कोई सूचना नहीं थी? अचानक आप लोग यहाँ पहुंचे। क्या दिल्ली में जब ये हुआ, जब तुरंत हम इधर बैठे। सर, जो देश की राजधानी दिल्ली में जो बुखार चढ़ा है प्रदर्शन का, बच्चों पर जो लाठियां चार्ज हुई, बीजेपी के नेता कह रहे हैं वहां से पथराव हुआ है, तो ये गलत बात है।
सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे पुलिस ट्रक में वो पत्र आ गया। ये सीन ऐसा क्रिएट करने के लिए छात्रों कई दिनों से ये पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे। पुलिस उन पर लाठीचार्ज करने के लिए पुलिस ही खुद लारी में पत्र लाया। कई वीडियोस मीडिया में आ गया इसी बारे में। एक तरफ राहुल गांधी वहाँ डिटेन किया गया और यहाँ कांग्रेस शुरू हो गई लोक भवन के बाहर। बिल्कुल, राहुल जी हमारे नेता हैं, देश के नेता हैं, और वो जो कुछ भी बात उठा रहे हैं वो देश के छात्रों के हित में उठा रहे हैं। और छात्र इस देश के एकता अखंडता के ऋण हैं, वो हमारे संविधान के ऋण हैं। और उनके साथ अगर क्रूर मजाक होगा तो कांग्रेस पार्टी चुप कैसे बैठेगी? ये तानाशाही रवैया है मोदी जी का और उनके भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए गवर्नमेंट का, और इस लड़ाई को हम लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे। लोगों ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता होनी चाहिए। पॉलिटिक्स में एथिक्स बहुत बड़ा मायने रखता है। ये हिंदुस्तान की राजनीति कई ऐसे अवसरों पर विटनेस रहा है कि रेल मंत्री इस्तीफा किए हैं, दूसरे विभाग के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। और यह इतनी बड़ी बात हो जाने पर जहां 21-22 छात्र छात्राएं आत्महत्या कर ली हों और इसके बाद भी ये बैठे हुए हैं अपने कुर्सी पर, कांग्रेस पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग इसको एंड तक पहुंचाएंगे। देखिए, ये देश के छात्रों के साथ ही नहीं, पूरे देश के परिवारों के साथ हमला है। छात्रों के साथ जो उनके साथ लाठी चार्ज हुआ है, इसका हम पूरा यहाँ पर पुरजोर विरोध करेंगे। नरेंद्र मोदी को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। और ये लड़ाई, जब तक ये लड़ाई हम नहीं जीतेंगे तब तक ये लड़ाई हम सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ेंगे। आर पार की लड़ाई है। नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना ही होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। दादा, आप लोग नीट को लेकर धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी के इस्तीफे को लेकर धरने पर बैठे हैं। कल बीजेपी युवा मोर्चा जेपीएससी कार्यालय घेराव करने वाला है। कह रहा है कि जेपीएससी को लेकर के कोई कुछ ये नहीं। उसमें भी जेपीएससी के मामले में सरकार के द्वारा आज ही सीआईडी जांच के लिए सीआईडी और जांच चल रही है। अब जांच को खलल डालने के लिए ये बात तो पूछना चाहिए कि जेपीएससी की गड़बड़ी कब से हुई? बाबूलाल मरांडी के जो प्रथम मुख्यमंत्री हुए तब से हुई है, और उन्हीं के काल के लोग चेयरमैन थे, उसमें जेल भी गए हैं। तो इसलिए आज तो हमारे मुख्यमंत्री को जैसे संज्ञान में लिया, इसका जांच हो रहा है। जांच के क्रम में जो भी लोग ऐसे दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ेगी तो और भी सख्ती से जांच, उस पर जो जांच है और भी एजेंसी को लगा के जांच किया जाए। लेकिन छात्रों के साथ झारखंड में भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जहाँ तक देश का सवाल है, जो जंतर मंतर में छात्रों के साथ बेरहमी से लाठी चार्ज हुआ है, पूरे देश के उनके परिवार, पूरे देश के लोग इसे तुम्हारा इस घटना का निंदा कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से कल छात्रों को पीटा गया, पिछले 15 दिनों से छात्र आंदोलनरत थे। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में छात्रों की गूंज पूरे देश में जब सुनाई देने लगी, छात्र संसद पर इकट्ठा होने लगे, तो उनके साथ किस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया हो वो किसी से छुपा नहीं है। आज आदरणीय राहुल गांधी जी उनके समर्थन में उतरे, तमाम सांसद उनके समर्थन में उतरे, और आपने देखा किस तरह से व्यवहार कर रही पुलिस। विपक्ष के नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी, और घसीट के ले जाया जा रहा है। तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे प्रभारी आदरणीय के राजू जी आज यहाँ उपस्थित है। उनके नेतृत्व में, उनके निर्देश पर सब हम लोग भवन पर इकट्ठा हुए हैं। और जब तक आदरणीय राहुल गांधी जी को गिरफ्तार करके रखा जाएगा तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाएगा, जब तक छात्रों के खून का हिसाब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के रूप में नहीं मिल जाएगा, तब तक हम लोग लगातार लड़ाई को जारी रखेंगे। पिछले 17-18 दिनों से जंतर मंतर पे धरना चल रहा था। एक रिसर्च स्कॉलर सोनम वांगचुक का धरना चला, छात्र वहाँ बड़ी संख्या में बैठे रहे। लेकिन संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि संसद का सत्र आहूत होने वाला है, एक मंत्री, एक नेता छात्रों से जाकर संवाद स्थापित नहीं करता है।
और किस बर्बरता पूर्वक कल लाठीचार्ज किया गया। कई ऐसे वीडियो सामने आए कि पुलिस प्रशासन की तो बात छोड़ दीजिए, इनके पालित और पोषित गुंडे लाठियां लेकर के छात्र और छात्राओं के ऊपर बरसाते नजर आए। तो ये अपने आप में शर्मनाक है। और राहुल जी के नेतृत्व में आज पूरे देश का छात्र जाग चुका है। हर जगह आप देख रहे हैं कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम में कितने बड़े पैमाने पर उपस्थिति हो रही है। बल्कि जिस प्रकार छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई देश के प्रधानमंत्री के इशारे पे दिल्ली प्रशासन ने किया है, और जिस प्रकार लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल जी को डिटेंड किया है, तो इससे ये साफ प्रतीत होता है कि इस देश में अघोषित आपातकाल देश के प्रधानमंत्री ने लगा दिया है। मतलब इस देश में अब इस देश के युवा, इस देश के छात्र अपने ही देश में अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सड़कों पे हैं और उस पर लाठी की बरसात हो रही है। तो हमारे साथ कुमार राजा भी मौजूद हैं। राजा जी, क्या अचानक से आग बबूला हो रहे हैं आप लोग? कोई अचानक आग बबूला नहीं है। लगभग 20 दिन से छात्र गूंज लगे कार्यक्रम चला रहे। नीट 2026 की परीक्षा लीक होने के बाद हमारे यही मांग थी कि एक क्वेश्चन पेपर लीक मुफ्त एक व्यवस्था बनाई जाए, जवाबदेही तय की जाए। दूसरी मांग हमारी थी कि जिस तरह से एकेडमिक कैलेंडर होता है वैसे ही भर्ती परीक्षा कैलेंडर बना जाए। और तीसरी, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। इस देश में 22 छात्रों ने आत्महत्या कर लिया, लेकिन इस सरकार के कान में जू तक नहीं रहेंगी। पूरे देश के छात्र आंदोलित है। छात्रों के मांग को देखते हुए तुरंत उनको तत्काल प्रभाव से धर्मेंद्र प्रधान को हटाना चाहिए। ये धर्मी सरकार है। आप किसानों का आंदोलन याद कीजिए, कैसे मारा गया था देश के किसानों को घसीट कर। आप पहलवान बहनों को याद कीजिए, घसीट कर मारा गया था। कल छात्रों को मार के घसीट कर मारा गया है। ये उनकी लड़ाई है, उनकी आवाज़ है। जब तक हमारी 3 मांगे पूरी नहीं होती है, अभी हमारे नेता को उठा कर लेके गए, घसीट कर लेकर गए, उसकी तकलीफ नहीं है। तो शहीदों के परिवार से आते संघर्ष इनके खून में है। लेकिन जिस तरीके से इनका व्यवहार अपनी जनता की ओर रह रहा है, ये कभी भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये लड़ाई शुरू हुई है, हमने की है, इस लड़ाई को अंजाम भी हम ही देंगे। लेकिन नीट की लड़ाई, जंतर मंतर में जो हुआ बवाल, वो सब ये अपनी तरफ है। राहुल गांधी को उठाना है। कांग्रेस स्वाभाविक है कि गुस्सा उग्र होगी। लेकिन एक सवाल है जेपीएससी को लेकर के। सही सवाल किया आपने। 14वीं जेपीएससी में आज जयराम महतो भी आए थे यही लोक भवन में। की बात कीजिए, 18 साल में 5 जेपीएससी क्या तक इन्होंने, हमने 6 साल में 9-10 जेपीएससी कर दिया है। ये जंग लगा सिस्टम है, उसमें तेल पानी डाल के हम सुधारने का काम कर रहे हैं। 14वीं जेपीएससी में 48 सवाल सही करने वाला भी पास हो गया। देखिए, अगर कोई त्रुटि आई है उस पर कार्रवाई होगी, पकड़ के जेल भेजा जाएगा। आप देखिएगा, वहाँ ये नहीं कहा जाए कि वायु सेना के विमान से हम प्रश्न पत्र भेजेंगे, जैसा कि मोदी सरकार ने कहा। कल वो कहेंगे कि मिलिट्री से कॉपी जांच कराएंगे। अरे मजाक बना रखा है देश को। तो पढ़ने वाले छात्र कहे बोलते पकौड़ा बेचो, गोबर से गैस निकालो, और लास्ट में पटक पटक के मारते हैं। ये सरकार को जब जब नौजवान छात्र जागते, इतिहास बनता है, इतिहास बदलता है। इस बार देश में इतिहास बनेगा और इतिहास बदलेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।